पूज्यपाद पंडित चंद्रशेखर दत्त पांडे के श्री चरणों में नमस्कार करते हुए बात मैं करूंगा ब्रह्म ज्ञान की। वैसे तो हमारे शास्त्रों में पूर्वज गुरुओं ने काफी कुछ ज्ञान दिया है, लेकिन अपनी पात्रता के अनुसार व्यक्ति ज्ञान को ग्रहण कर सकता है। अगर हमें कुछ बनना है तो हम अपने पात्र को बड़ा करें। जब पात्र बड़ा हो जाएगा तो उसमें ज्ञान रूपी तरल पदार्थ अपने आप भर जाएगा। सुनिए कि चलो अच्छा हुआ बदला नजरिया जिंदगानी का। चलो अच्छा हुआ बदला नजरिया जिंदगानी का। न मिलता भाव कुछ भी तो मेरे आंखों के पानी का। चलो अच्छा हुआ बदला नजरिया जिंदगानी का। नहीं मिलता भाव कुछ भी मेरी आंखों के पानी का। मेरी आंखों के पानी का। नजरिया ही तो सब कुछ है। अगर इस नजरिए से देखोगे आपको सुख मिल जाएगा, और उस नजरिए से देखोगे आपको दुख मिल जाएगा। जीवन के कई एंगल हैं और अलग अलग एंगल से अलग अलग बात अलग अलग लगती है। 15 साल पहले जीवन का नजरिया क्या था? 10 साल पहले जीवन का नजरिया क्या था? 5 साल पहले जीवन का नजरिया क्या था? 2 साल पहले जीवन का नजरिया क्या था? और आज आपके जीवन का नजरिया क्या है? नजरिया ही, एंगल ही सुख और दुख का कारण है। तब हमने कहा कि चलो अच्छा हुआ बदला नजरिया जिंदगानी का। नहीं मिलता भाव कुछ भी मेरी आंखों के पानी का। मेरी आंखों के पानी का। बसेरा रो रहा हर पल। बसेरा रो रहा हर पल। चला जाता शरण उनकी। चला जाता शरण उनकी। दिया कितना अरोटी भी कदर जग में हुई किनकी। हमारे पूर्वज तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास जी महाराज जब वर्तमान थे क्या कुछ लिखते थे, लेकिन उनकी कदर समाज नहीं करता था। लेकिन आज उन्हीं के शास्त्रों को पाठ किया जाता है, उनकी फोटो की पूजा किया जाती है। ये संसार जब तक व्यक्ति जिंदा रहता है उसकी कीमत नहीं समझ पाता, लेकिन मरने के बाद
उनकी पूजा की जाती है। बसेरा रो रहा हर पल, चला जाता शरण उनकी। दिया कितना अरोटी भी कदर जग में हुई किनकी। किया अपमान ब्राह्मण का, बड़ी मिन्नत से आया था। तुम्हें सब लोग देखेंगे, दिखाएंगे, दिखाया था। अश्वत्थामा सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया। अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ के लाया और कहा, मैं अश्वत्थामा का सिर काटता हूं, इसके सिर पर बैठ करके पुत्र शोक का स्नान करो। भगवान श्री कृष्ण न्याय करते हैं। ब्राह्मण कैसा भी हो, उसका वध वर्जित है, तो इसका वध कैसे किया जाए? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ब्राह्मण का अपमान कर दो, इसे में इसका वध हो जाता है। इसलिए हे मनुष्यों, ब्राह्मण का अपमान करना ब्राह्मण का वध करना है। और ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, स्त्री हत्या, बाल हत्या का बहुत बड़ा पाप लगता है। किया अपमान ब्राह्मण का, बड़ी मिन्नत से आया था। तुम्हें सब लोग देखेंगे, दिखाएंगे, दिखाया था। पता निश्चित, पता उस दिन चलेगा कि दुल्हन सब लेके भागी है। एक आदमी की शादी ही नहीं हो रही थी, बड़ी मुश्किल से शादी हुई। दूसरे दिन रात में औरत दुल्हन सोना चांदी सब समेट के भाग गई। तो उसने क्या कहा कि पता उस दिन चलेगा कि दुल्हन सब लेके भागी है। तुम्हारे मुंह से निकलेगा कि जाने दो अभागी है। और हम कर भी क्या सकते हैं? हम तो यही कहेंगे अभागी है। आदमी जब निशस्त्र हो जाता है, निअस्त्र हो जाता है, तो उसके मुंह से एक ही शब्द निकलता है, जाने दो अभागी है। तुम्हारे मुंह से निकलेगा कि जाने दो अभागी है। कहीं पर रात होती है, कहीं सूरज चमकता है। कहीं पर रात होती है, कहीं सूरज चमकता है। कहीं पर रात होती है, कहीं सूरज चमकता है। सुमन जी सुमन लीला, सुमन लीला यही उसकी, इसे को रोक पाता है। इस दुनिया में जो भी होता है उसकी मर्जी से होता है, तो फिर हम क्यों शोक करें?
बड़ी से बड़ी आपत्ति आ जाए, शोक मत करो, नजरिए को बदल दो, आपको कोई दुख नहीं होगा। इस नजरिए से देखोगे दुख का भंडार है, इस नजरिए से देखोगे सुख का भंडार है। ऐसी दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। अगर आपके जीवन कोई कष्ट है हमसे पूछ लीजिए, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। 9825200108 फोन करना मत भूलो।